अब सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अभिनव हर्ष। आप देख रहे हैं स्वीटी कॉर्नर। आज की वीडियो हमारी जो यूट्यूब पे फ्री वोकेबलरी की बैच चलने वाली है उसकी पहली वीडियो है, पहली लेक्चर है उसकी। और आज की वीडियो में हम लोग सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स पढ़ने वाले हैं लेटर ए के। स्वागत है आपका। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देर किए हुए। सबसे पहले मैं अपने बारे में कुछ बता दूं आपको कि मैं कौन हूं। तो मेरा नाम है अभिनव। आप देख पा रहे हैं मुझे यहाँ पे, एक सेकंड। ओके, मेरा नाम है अभिनव, आप मुझे देख पा रहे हैं यहाँ पे। मैंने CUET 2022 का एग्ज़ाम था वो दिया था और मैंने काफ़ी अच्छे रैंक हासिल किए। मैं 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में ऑल इंडिया रैंक 1 आ चुका था मेरा, और फिर मैंने JNU में एडमिशन लिया। करेंटली आई एम एट JNU स्कॉलर। मैं अभी JNU में पढ़ रहा हूँ, अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ और एक एक्सपीरियंस ऑनलाइन एजुकेटर हूँ, एक एक्सपीरियंस मेंटर हूँ। और मैंने 1000+ स्टूडेंट को जो है मेंटर किया है, जिसमें से बहुतों का सिलेक्शन JNU में हुआ, IFLU में हुआ, BHU में हुआ, और बहुत अच्छे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में वहाँ पे सिलेक्शन हुआ। सब्जेक्ट एक्सपर्टीज़ की अगर मेरी बात किया जाए तो मैं आपको जो इंग्लिश है वो काफ़ी अच्छे से पढ़ा सकता हूँ। मैं आपको जो रीजनिंग है वो काफ़ी अच्छे से बता सकता हूँ। और जो जनरल मैथमेटिक्स है क्लास 10th की, क्लास 8 की, क्लास 9th की, वो मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा सकता हूँ। ठीक है। और जो हमारा अप्रोच है जो पढ़ाने का, वो हमेशा एवरी टाइम फोकस किया जाता है स्टूडेंट्स पे, और जो इंगेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस होता है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। आगे बढ़ते हैं सीरीज़ के साथ। तो ये एक रिमाइंडर है कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वोकैबुलरी। आज हम लोग वोकैबुलरी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग लेटर ए का वोकैबुलरी पढ़ने वाले हैं। अब देखो, क्योंकि आज हम लोग सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स पढ़ रहे हैं। आज हम लोग सिनोनिम्स एंड एक सेकेंड। आज हम लोग सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स पढ़ रहे हैं। उसको जस्ट क्लियर इट। हाँ, एक सेकेंड। ओके, क्योंकि आज हम लोग सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स पढ़ रहे हैं तो क्योंकि देखो सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स बहुत सारे हैं, हर वर्ड के बहुत 50-60 करके हर वर्ड्स के हैं, तो उनको एक वीडियो में या 2 वीडियो में कवर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए मैंने एक अप्रोच क्या निकाला है कि हम लेटर वाइज पढ़ेंगे। तो आज मैंने लेटर ए का रखा है क्योंकि आज हमारा पहला वीडियो है, और हम लोग हर वीडियो में ऑलमोस्ट 50 से 60 जो है वो वर्ड्स हम लोग कवर करेंगे। 50 से 60 वर्ड्स हम लोग ऑलमोस्ट हर दिन कवर करेंगे। तो आज पहला वीडियो है और लेट गेट स्टार्टेड विद लेटर ए। ओके, ये जो स्लाइड है, ये स्लाइड में आपको दिख रहा है कि जो वोकैबुलरी का जो सिलेबस है, वो सिलेबस क्या है इंग्लिश वोकैबुलरी का। तो सबसे पहले हम लोग सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे ईडियम्स एंड फ्रेजल वर्ड्स, फिर हम लोग पढ़ेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्ड रूट्स, प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्पेलिंग्स, जो स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है कॉमन, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे होमोनिम्स, होमोफोन्स और होमोग्राफ्स। होमोनिम्स, होमोफोन्स और होमोग्राफ्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये वाला। जब टाइम आएगा तो आप पढ़ोगे, और ये बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए लेट गेट स्टार्टेड विद आवर सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। ओके, आपकी स्क्रीन पे ये है, और ये पहला वर्ड है ऑकवर्ड। तो मैं देखिए आपको किस तरह पढ़ाऊँगा, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि ये पहला लेक्चर है। आपको ये जो PPT है ये आपको 2 हाफ में दिख रही होगी। एक साइड में ये लिखा हुआ है, और एक साइड जो जगह है, ये वाली जगह, ये पूरी खाली है। तो ये जो जगह है, जो खाली स्पेस है, यहाँ पे मैं आपको इन वर्ड्स का, जो ये वर्ड्स हैं, इनका मैं आपको एक इजी वर्ड बताऊंगा जिसको आप याद कर सको। क्यों? क्योंकि देखो इतना जो ये सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स है, इसको हमेशा दिमाग में याद कर पाना या रख पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आपको मैं एक ऐसा ईजी सा सॉल्यूशन दूंगा कि बस वो आप वर्ड जब भी पढ़ोगे ना तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएगी। सो आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आप नोट्स बना रहे हो तो ये सारे को, या यानी कि ये जितनी टेक्स्ट लिखी हुई है सिनोनिम्स की और एंटोनिम्स की, इसको एक अलग कलर से लिखना, और जो मैं यहाँ पे वर्ड लिखूंगा उसको एक अलग कलर से लिखना। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी रिवीजन करने में। और जब आप रिवीजन करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो टाइम लगता है, जो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, वो काफ़ी ज़्यादा कम टाइम लगेगा आपको रिवीजन करने में। सो चलिए हम अपना पहला वर्ड से स्टार्टिंग करते हैं आज के सीरीज़ की। ओके, जो ए का पहला वर्ड है वो होता है ऑकवर्ड। ऑकवर्ड का क्या मतलब होता है कि कोई भी ऐसा सिचुएशन जो बहुत अनईजी सा हो। पहला हमारा क्या इजी वर्ड आ गया? अनईजी। पहला हमारा इजी वर्ड ही आ गया क्या? अनईजी। ओके, एक सेकंड मैं अच्छे से लिख दूँ, मेरी तो हैंड राइटिंग थोड़ी सी इसमें ख़राब हो रही है।
अनईजी। ओके, सो अनईजी जब भी आप देखोगे तो यहाँ पे देखो आप सिनोनिम्स देखो, क्लमसी हो गया, अनगेनली हो गया, पॉन्डरस हो गया, रफ हो गया। अब साथ ही साथ मैं आपको सारे वर्ड्स का जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी मैं आपको बताते जाऊँगा कि आप अगर पढ़ो तो आपको प्रोनाउंसिएशन करने में भी कोई दिक्कत ना आए। ओके, चलिए अब इसका एंटोनिम जो आप देखोगे तो देखोगे क्लेवर हो गया, स्किलफुल हो गया, एप्ट हो गया, डेक्स्टरस हो गया, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब आप देखना ये ऑकवर्ड जो यूज़ होता है ये सिचुएशंस में होता है कि यार आई वॉज इन सच एन ऑकवर्ड सिचुएशन वेयर आई कुडंट स्नीज आउट। ठीक है, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको ध्यान पे रखनी होंगी। चलिए हमारा जो दूसरा वर्ड है वो है एपरेंट। जो हमारा दूसरा वर्ड है वो है एपरेंट। एपरेंट का क्या मतलब होता है? एपरेंट का मतलब होता है क्लियर। क्या? क्लियर। तो क्लियर है तो देखो जब आप यहाँ पे देखोगे सिनोनिम इसका तो एविडेंट आ जाएगा, ऑब्वियस आ जाएगा, परसेप्टिबल आ जाएगा, डिस्टिंक्ट आ जाएगा। जब आप इसका एंटोनिम्स देखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा मास्क्ड। मास्क्ड मतलब क्या होता है? कवर किया हुआ। ऑब्सक्योर, इनडिस्टिंक्ट। इनडिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है कि जिसमें जो दो चीज़ों में आप ये ना कर पाओ, डिफ्रेंशिएट ना कर पाओ। और ये जो वर्ड है हमारा डिस्टिंक्ट, इसका मतलब होता है कि आप दो चीज़ों में आराम से डिफरेंस कर सकते हो। और इनडिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि आप दो चीज़ों में डिफरेंस नहीं कर सकते हो। ओके ओके। और उसके बाद क्या आ गया? डाउटफुल आ गया। ठीक है, तो आप जब भी देखोगे कि इसका जो एंटोनिम्स है, इसका जो सिनोनिम्स है, ये आपको एकदम तुरंत एकदम आसानी से आपको याद दिलाएगा। जब आप एंटोनिम्स का देखोगे तो क्लियर का क्या हो जाएगा? डाउटफुल हो जाएगा एंटोनिम्स, इनडिस्टिंक्ट हो जाएगा एंटोनिम्स। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। इसलिए मैं आपको ईजी वर्ड्स के थ्रू पढ़ाना चाहता हूँ क्योंकि आपको ये बहुत अच्छे से याद हो जाए। थर्ड वर्ड जो है हमारा वो है एल्योर। एल्योर का क्या मतलब होता है? एल्योर का मतलब होता है लग्जरी। एल्योर का मतलब होता है लग्जरी या फिर कोई भी ऐसा चीज़ जो आपको बहुत अट्रैक्टिव लगे। अट्रैक्टिव लगे, एक सेकेंड, हाँ अट्रैक्टिव लगे। तो या तो आप लग्जरी लिख लो या तो आप अट्रैक्टिव लिख लो। ठीक है, अब सिनोनिम्स देखो, इंटीस, फैसिनेट, टेम्प्ट, सेड्यूस। तो ये सारी वर्ड आ जाती है सिनोनिम्स की। और जब आप एंटोनिम्स देखोगे तो आप देखोगे रिपल्स, रिपेल, डीटर, डिस्टेस्ट। तो ये सारी वर्ड्स कैसी हैं? ये नेगेटिव वर्ड्स है। सारी वर्ड्स कैसी हैं? नेगेटिव वर्ड्स है। और इसमें जो सारी वर्ड्स है वो पॉजिटिव वर्ड्स है। तो आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा। ठीक है, अब अगर आपको किसी भी वर्ड में डाउट होता है तो आप क्या करोगे? आप कमेंट सेक्शन में उस वर्ड का नंबर लिख देना। मान लो कि आपको एल्योर वर्ड में डाउट हो रहा है तो आप थर्ड नंबर पे आप बस कमेंट सेक्शन में जाकर के नंबर 3 लिख देना, तो मैं आपको दोबारा से कमेंट में बता दूंगा। ठीक है, जस्ट एक सेकेंड। ओके, तो नंबर 4 हो गया हमारा अबॉर्टिव। नंबर 4 हो गया क्या? अबॉर्टिव। अबॉर्टिव का मतलब वो क्या होता है? टू लीव, टू लीव समथिंग। अब एबॉर्टिव जो वर्ड है ये आपने बहुत सुना होगा अगर आप गेम्स वेम्स खेलते होंगे या फिर अगर आप मिशंस वाली मूवीज़ देखते होंगे, जो थ्रिलर मूवीज़ होती हैं या जॉन विक टाइप का, तो वहाँ पे आपने एक वर्ड अक्सर सुना होगा। क्या? मिशन अबॉर्ट। मिशन अबॉर्ट। मिशन अबॉर्ट का क्या मतलब होता है कि अगर कोई चीज़ गलत हो गई तो उसको छोड़ दो। ठीक है, अगर कोई चीज़ ऐसी हो गई जो गलत हो गई तो उसको एकदम छोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ पे वो चीज़ आ जाएगा। ओके, तो जब आप इसका सिनोनिम्स देखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा वेन, यूजलेस, फ्रूटलेस, अनप्रोडक्टिव। ठीक है, और जब आप इसका एंटोनिम्स देखोगे तो यहाँ पे देखो इफेक्टुअल, प्रोडक्टिव, सक्सेसफुल, प्रोग्रेसिव। ठीक है, तो ये सारी वर्ड्स आ जाएंगे। ओके, तो हम लोग अब चलते हैं सेकंड जो हमारा स्लाइड है उस पर। बट उससे पहले बस मैं इसको इंक डाउन कर दूं, जस्ट एक सेकंड, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो स्क्रीनशॉट ले रहे होते हैं। तो इसको मैं इंक डाउन कर दूं यहाँ पे ये सारे वर्ड्स को कि आप अच्छे से जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सके या इसका नोट्स बना सकें। ठीक है, मैं जो इजी वर्ड्स जो लिख रहा हूँ उसकी मैं इंक डाउन नहीं करूँगा, तो आप उसको लिख सकते हैं। ओके ओके, जस्ट सेकंड, या ओके। तो हमारा जो अगला जो वर्ड है 5th नंबर का वर्ड है वो है एबोमिनेबल। एबोमिनेबल का मतलब क्या होता है कि समथिंग विच इज़ अनप्लीजेंट, समथिंग विच इज़ अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट, सॉरी अनप्लीजेंट, SA हो जाएगा यहाँ पे, अनप्लीजेंट। ठीक है,
अनप्लीजेंट यानी कि जो आपको पसंद नहीं आया, तो आप जब सिनोनिम्स देखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा ओडियस, डिटेस्टेबल, रिप्यूगनेंट, एवर्जन। और जब आप उसी का एंटोनिम्स देखोगे तो लाइकेबल, प्लीजेंट, अफेक्शनेट, इंजॉयबल। तो आप देखो कि जो एंटोनिम्स है वो यहाँ पे पॉजिटिव्स है, जितने जो एंटोनिम्स हैं वो कैसे हैं, वो बहुत ही पॉजिटिव है, और जो भी सिनोनिम्स था वो कैसा है, वो बहुत ही नेगेटिव है। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख लेना। ओके, एक सेकंड। ओके, अब जो हमारा सिक्स्थ वर्ड है वो है एले। एले का क्या मतलब होता है? एले का मतलब होता है काम। काम, CALM, काम यानी कि शांत, शांत। ठीक है, तो जब आप सिनोनिम्स देखोगे तो पैसिफाई, सूथ, लाइटन और साग, तो ये सारी वर्ड्स आ जाएंगे। एंटीनिम्स जब आप देखोगे तो एक्साइट जैसा वर्ड्स आएगा। ठीक है, एगिटेट आएगा, हाइटेन आ जाएगा, एग्रावेट आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि देखो, अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, देखो जो पैसिफाई वर्ड है ना, जो ये पैसिफाई वर्ड है, इससे आप एक चीज़ करेक्ट कर सकते हो, क्या? ओशन, यानी कि पैसिफिक, पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन। अब ओशन का क्या नेचर होता है? वो बहुत शांत रहता है, वो बहुत शांत रहता है। ठीक है, और एक्साइट क्या होता है? जो रिवर्स होती हैं, जो रिवर्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा रोल मचाती है, बहुत ज़्यादा शोर मचाती हैं, तो उसको आप एक्साइट कह सकते हो। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गया। आई होप कि आपको अच्छे से याद हो जाएगा ये एग्जांपल। ठीक है, ओके। तो जो हमारा सेवेंथ वर्ड हो गया वो हो गया एक्सियम। एक्सियम का क्या मतलब होता है? एक्सियम का मतलब होता है रियल, क्या चीज़? जो कि रियल है, जो कि जेन्युइन है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जैसे कि देखोगे तो मैक्सिम आ जाएगा, सेइंग्स आ जाएगा, डिक्टम आ जाएगा, ट्रूथ आ जाएगा। तो सेइंग कौन वाला सेइंग है? ये जो सेइंग है ये ईडियम्स ये ईडियम्स वाला सेइंग्स है। ठीक है, ईडियम्स एंड फ्रेजेस वाला सेइंग्स है, ये कुछ कथन वाला। ठीक है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है उस टाइप का ये। एंटोनिम्स जो हो गया तो यहाँ पे आ जाएगा एब्सर्डिटी, ब्लंडर, रिडिकुलसनेस, इररिलेवेंट, तो ये सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी। चलिए, हमारा जो 8th वर्ड है ये एसिडुअस। एसिडुअस का क्या मतलब होता है? कि कोई ऐसी चीज़ जिस पे आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, जिस पे आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो। एक सेकेंड, गंदे से लिखा गया। एसिडुअस का मतलब होता है ऐसी चीज़ जिस पे आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो। ठीक है, या फिर आप बहुत ज़्यादा कंटिन्यूएशन में वो काम कर रहे हैं, कंटिन्यूएशन में वो काम कर रहे हो। ठीक है, तो ये जो दोनों वर्ड है ये किसकी है? ये इसकी है। ठीक है, तो देखो जब आप सिनोनिम्स देखोगे तो आप देखो कांस्टेंट जैसा वर्ड आएगा। ठीक है, कांस्टेंट, कांस्टेंट कहाँ से है? कंटिन्यूएशन से कांस्टेंट है। डिलीगेंट, अटेंटिव है, क्योंकि आप बहुत फोकस्ड हो तो आप अटेंटिव हो। पर्सिवियरिंग है। ठीक है, और एंटोनिम्स दे जब आप देखोगे तो केयरलेस टाइप का वर्ड आएगा। तो यहाँ पे देखो केयरलेस है, इंडोलेंस है, और लेथार्जिक है, और इनडिफरेंस है। तो ये सारी वर्ड्स आएंगी नेगेटिव में आपका रोल प्ले करेंगे। ठीक है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ये जितने भी मैंने इजी वर्ड्स रेड में लिखे हैं तो आप प्लीज़ इनको लिख लेना। ये जो आप रिविज़न करोगे वोकैबुलरी के तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे ये सारी वर्ड्स। 9th नंबर हमारा है जो वर्ड है वो है एब्जर। एब्जर का मतलब क्या होता है? एब्जर का मतलब होता है कोई ऐसा चीज़ जिसको आप आसानी से नहीं मान रहे हो, जिसके लिए आप या तो रिवोल्ट कर रहे हो या तो प्रोटेस्ट कर रहे हो, तो इस टाइप का कुछ वर्ड आ जाएगा। ठीक है, देखो इंग्लिश में हमेशा एक बात जानना या किसी भी भाषा में, दैट नो टू वर्ड्स आर एग्जैक्टली ऑफ सेम मीनिंग, यानी कि कोई भी दो वर्ड्स एग्जैक्टली सेम मीनिंग का नहीं हो सकता है। मान लो कि अगर दो वर्ड एग्जैक्टली सेम मीनिंग का होता है तो दूसरा वर्ड का कोई ज़रूरत ही नहीं था। तो सिनोनिम्स में हम लोग क्या करते हैं, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में, कि जो उसके आसपास के वर्ड्स हैं, जो उसके लाइक के वर्ड है, जो उसके फैमिली के वर्ड है, ऐसे वर्ड्स को हम लोग पकड़ते हैं और हम लोग उसका एंटोनिम्स या सिनोनिम्स में डाल देते हैं। ठीक है, बट द थिंग टू रिमेंबर इज कि नो टू वर्ड्स आर इक्वल। ठीक है, तो आपको एक रिलेशन निकालना होगा यहाँ पे। अब देखो कैसे रिलेशन निकालना वो मैं बताता हूँ। देखो प्रोटेस्ट का उल्टा क्या होता है? किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्सेप्टेंस वाला वर्ड आ जाएगा। देखो यहाँ अडॉप्ट आ गया। अडॉप्ट क्या हो गया? एक्सेप्टेंस का ये फॉर्म हो गया। सैंक्शन हो गया, अप्रूव हो गया। और इसका सिनोनिम्स देखोगे तो रिवोल्ट का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? रिट्रैक्ट करना हो जाएगा, रिवोक करना हो जाएगा, रिनाउंस हो जाएगा, फॉरसेक हो जाएगा। तो ये सारी वर्ड्स आ जाती हैं यहाँ पे। ठीक है,
अब हम लोग देखते हैं 10th नंबर अपना। 10th नंबर क्या है? एब्जेक्ट है। एब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि जिसको बहुत अच्छे से कोई काम को नहीं किया गया, यानी कि इम्प्रॉपर तरीके से, यानी कि अगर मैं लिखूँ यहाँ पे तो इम्प्रॉपर तरीके से किसी काम को अगर किया जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एब्जेक्ट कहते हैं। इसका सिनोनिम्स जब आप देखोगे तो आप देखोगे डेस्पिकेबल, सर्वाइल, बेस, कॉन्टेम्पटिबल, ठीक है। अब इसी का जो उल्टा वर्ड होगा क्या हो जाएगा? इम्प्रॉपर क्या हो जाएगा? एक्सीलेंट हो जाएगा, एक्सीलेंट हो जाएगा। तो एक्सीलेंट को देखो अब यहाँ पे कैसे लिखा जाता है? कमेंडेबल, प्रेज वर्दी। कैसा हो गया? एक सेकेंड। इम्प्रॉपर का अगर हम लोग विलोम शब्द देखें एक तरीके से, अगर हम लोग देखें तो इसका क्या हो सकता है? यहाँ पे हो सकता है एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट हो गया, ठीक है। तो आप एक्सीलेंट के जब आप वर्ड्स देखोगे तो यहाँ पे देखो कमेंडेबल है, प्रेज वर्दी है, इम्पोजिंग है, एक्सल्टेटेड है, तो ये सारी वर्ड्स यहाँ पे आ जाएंगे। चलते हैं हमारे नंबर 11 की तरफ। नंबर 11 क्या है? नंबर 11 है एवर्जन। एवर्जन मतलब क्या होता है कि जिसको आप पसंद नहीं करते हो, समथिंग टू डिसलाइक, समथिंग टू डिसलाइक, समथिंग टू डिसलाइक, ठीक है। तो अगर किसी को डिसलाइक करते हो तो यहाँ पे ये है। तो देखो सिनोनिम्स में कैसे आ जाएगा? देखो अपने यहाँ पे देखो पहले से ही दिया हुआ है, डिसलाइक हो गया, हेट्रेड हो गया, इंडिफरेंट हो गया, पैथी हो गया। और इसी का जब आप एंटोनिम देखोगे, जब इसके उल्टे शब्द देखोगे, अफेक्शन, फॉन्डनेस, नाइसनेस, लाइकिंग, लव, अट्रैक्शन, ये सारी वर्ड्स आ जाती हैं, ठीक है। 12th में क्या होता है? ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है? जो कि प्योर होता है, जो कि क्या होता है? प्योर होता है, या फिर क्या होता है? रियल होता है। प्योर हो गया या फिर रियल हो गया, ठीक है। तो जब सिनोनिम्स देखोगे इसके तो आ जाएगा जेन्युइन जैसे वर्ड्स आ जाएगा, रिलायबल, रिलायबल मतलब क्या है? जिस पे आप बहुत ज़्यादा भरोसा कर सकते हो। वैलिड हो गया, गारंटीड हो गया। अब इसका एंटीनियस, ये एंटीनियस जब हम देखेंगे तो आ जाएगा फिक्शनियस, काउंटरफिट, काउंटरफिट आ गया, अनरियल आ गया, फॉल्स आ गया। ये काउंटरफिट को ना याद रखना, काउंटरफिट का मतलब होता है फ्रॉड करना, ठीक है। काउंटरफिट को याद रखना, काउंटरफिट का मतलब होता है फ्रॉड करना। और जो ये फिक्शियस वर्ड है ये आया है फिक्शन से। फिक्शन का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ असली में नहीं है बट आप उसको क्रिएट कर रहे हो विद द पावर ऑफ योर माइंड। यानी कि जो हैरी पॉटर का कैरेक्टर है वो फिक्शनल कैरेक्टर है, ठीक है। तो ऐसे सारे बुक्स। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि हमने अभी 12th फेल मूवी देखा, जो 12th फेल जो था मनोज और श्रद्धा का मूवी, तो वो दोनों असली इंसान थे, ठीक है। तो उन पे जो बुक लिखी जाएगी उसको बायोपिक कहा जाएगा, क्योंकि वो एक असली इंसान पे बेस्ड है या फिर असली घटनाओं से बेस्ड है। बट जैसे हैरी पॉटर टाइप का फिल्म है या फिर जो वैम्पायर्स फिल्म है वो प्योर फ्रिक्शनल है, क्योंकि ऐसा कोई कैरेक्टर है ही नहीं दुनिया में। वो हमारा माइंड है जो वो चीज़ों को क्रिएट कर रहा है और हम उसको एक रूप, एक आकार दे रहे हैं, ठीक है। चलते हैं अपने अलग वर्ड की तरफ, यानी कि अपने नेक्स्ट वर्ड्स की तरफ। तो आ गया 13 नंबर। 13 नंबर में क्या है? 13 में आ गया ऑडासिटी। ऑडासिटी का क्या मतलब होता है? ऑडासिटी का मतलब होता है फियरलेस, फियरलेस, एकदम किसी भी चीज़ का डर ही नहीं है, फियरलेस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फियरलेस है तो सिनोनिम देखो आ जाएगा, बोल्डनेस आ जाएगा, एरोगेंस आ जाएगा, इंसोलेंस आ जाएगा और हॉटीनेस आ जाएगा, ठीक है। और एंटोनिम जो हम देखेंगे तो माइल्डनेस आ गया, ह्यूमिलिटी आ गया, कवार्डेस आ गया। देखो इसका डायरेक्ट ये क्या हो जाएगा? अपोजिट, सबमिशन आ गया। सबमिशन मतलब क्या होता है कि जैसे आप देखोगे कि किसी के आगे हार मान जाना, घुटने टेक देना, उसको कहते हैं सबमिशन, ठीक है। और ये जो वर्ड है ये वॉर पे ज़्यादातर यूज़ होता है। जब आप हिस्ट्री वगैरह पढ़ोगे तो वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है इस वर्ड का, ठीक। अब जो 14th हमारा वर्ड है वो है एस्ट्यूट। क्या है? एस्ट्यूट। एस्ट्यूट का क्या मतलब है? जस्ट एक सेकेंड। हाँ, एस्ट्यूट जो वर्ड है इसका मतलब होता है क्लेवर। एक कहाँ गया मेरा पेन? हाँ, यहाँ एस्ट्यूट का वर्ड है, इसका मतलब होता है क्लेवर। सो नॉट क्लेवर, ये स्पेलिंग गलत लिख गया मैं, CLEVER, क्लेवर, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप देखोगे तो सिनोनिम्स में देखो, अच्छा इसका सिनोनिम्स में भी देखो इसका दिया हुआ है, क्लेवर हो गया, इंटेलिजेंट हो गया, वाइज हो गया, ब्रिलियंट हो गया, तो ये सारे वर्ड्स दिए हुए हैं। अब इसका देखो एंटोनिम्स देखोगे तो ये डल हो गया, अनइंटेलिजेंट हो गया, शैलो हो गया, सॉलिड हो गया। सॉलिड क्यों दिया हुआ है? क्योंकि सॉलिड को आप कुछ भी करो वो अपना शेप नहीं बदलता है, यानी कि वो चेंजेस के लिए तैयार नहीं होता, यानी कि वो डल चीज़ होता है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग उसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को आप एकदम एक फिक्स मीनिंग लेकर के चलो। चीज़ें ना कंटेक्स्ट पे बहुत ज़्यादा बेस्ड होती हैं
कि वो चीज़ को कौन से कंटेक्स्ट में बोला गया है, उससे का सबसे ज़्यादा मैटर होता है। चलते हैं नंबर 15 की तरफ, एबाटोर की तरफ। एबाटोर क्या कहता है? एबाटोर का मतलब होता है हेल्प, किसी को हेल्प या फिर सपोर्ट, या फिर SUPPORT, हेल्प या फिर सपोर्ट मतलब होता है एबाटोर मतलब, ठीक है। सिनोनिम्स क्या होता है? असिस्टेंस हो गया, एकम्प्लिश हो गया, कलीग हो गया, एसोसिएट हो गया, ठीक है। एंटोनिम्स क्या हो गया? अपोनेंट हो गया, एडवर्सरी हो गया, एंटागोनिस्ट हो गया, राइवल हो गया। 16 पे जब देखोगे तो क्या आता है? अबेट। अबेट यानी कि अबेट का मतलब होता है रिटार्डेशन, यानी कि होता है यहाँ पे होता है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है? अभी आपको समझ में आ जाएगा, यानी कि डी एक्सलरेशन, यानी कि किसी भी चीज़ को कम करना, किसी भी चीज़ को डिक्रीज करना, ठीक है। सिनोनिम्स जब आप देखोगे तो मॉडरेट करना, मिटिगेट करना, लेसन करना। लेसन कहाँ से आया? लेसन आया लेस वर्ड से। लेस वर्ड का क्या मतलब होता है? कम करना, डिक्रीज करना, ठीक है। अब इसी का अगर आप एंटोनिम्स देखोगे तो क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा, तो हाई करना हो जाएगा। तो यहाँ पे एंटोनिम्स जब आप देखोगे तो एग्रावेट आ जाएगा, इंटेंसिफाई आ जाएगा, ऑगमेंट आ जाएगा, सप्लीमेंट आ जाएगा। तो ऐसे वर्ड्स इसमें आ जाएंगे आपको, ठीक है। चलते हैं हम लोग 17th वर्ड के ऊपर। तो 17th वर्ड आ जाएगा आपका एरागन। एरागन का क्या मतलब होता है? एरागन का मतलब होता है किसी चीज़ को ब्लेम करना, टू ब्लेम, टू ब्लेम। तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो ये थोड़ा सा लॉ से ज़्यादा, लॉ में ज़्यादा यूज़ होता है ये टर्म। तो आप देखोगे यहाँ पे चार्ज है, ब्लेम है, क्यूज है, कंप्लेन है, तो इस टाइप के हो गए, ठीक है। एंटोनिम्स एक्सकल्पेट, पार्डन यानी कि क्षमा कर देना, कंडोन, एक्सोनिरेट, तो ये ऐसे वर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। अब 18th में जब आप जाओ, एपैथी। एपैथी का मतलब होता है केयरलेस। एपैथी का मतलब होता है केयरलेस, केयरलेस, ओके, केयरलेस, ठीक है। तो सिनोनिम्स क्या हो गया इसके? तो सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके अनकंसर्न, इनडिफरेंस, इनसेंसिटिविटी, एफुलनेस। तो ये ऐसे वर्ड्स आ जाएंगे। अब इसके जो उल्टे वर्ड्स आ जाएंगे, ये क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आ जाएगा केयर, टू केयर करना, तो कंसर्न करना, एंजाइटी करना, ईगरनेस दिखाना, ये ऐसे वर्ड्स आ जाएंगे आपके, ठीक है। ओके, अब आ गया एलियन। एलियन मतलब क्या होता है? कि समथिंग दैट इज नॉन नेटिव, यानी कि समथिंग दैट इज नॉन नेटिव, नॉन नेटिव यानी कि समथिंग दैट इज फॉरेन, ऐसा कोई चीज़ जो फॉरेन हो, ठीक है, ऐसा कोई चीज़ जो फॉरेन हो, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप सिनोनिम्स देखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा फॉरेनर, एक सेकेंड सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा फॉरेनर, यहाँ पे आ जाएगा आउटसाइडर, यहाँ पे आ जाएगा स्ट्रेंजर, यहाँ पे आ जाएगा इमिग्रेंट, ऐसे वर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। जब आप एंटोनिम्स देखोगे इसका तो आ जाएगा नेटिव, सिटीजन, रेसिडेंट, ऑक्यूपेंट, ऐसे वर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। 20 नंबर देखते हैं तो हमारा है अलार्सिटी। अलार्सिटी का क्या मतलब होता है? अलार्सिटी, एस्लारिटी, सॉरी एस्लारिटी, एलाक्रिटी, एलाक्रिटी, सॉरी गलती से मैंने बोल दिया था। एलाक्रिटी का क्या मतलब होता है? सो दैट मीन्स कि समथिंग दैट इज एक्टिव, जो कि एक्टिव है, ठीक है, जो कि एक्टिव है, एक्टिव, एक्टिव, ठीक है। तो जो आप देखोगे सिनोनिम्स इसके तो आ जाएंगे यहाँ पे स्विफ्टनेस, ब्रिक्सनेस, प्रॉम्प्टनेस, स्पीड। और जब आप इसका एंटोनिम्स देखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा लेजीनेस, स्लगिशनेस, इंडोलेंस, लेथार्जी, तो ऐसा चीज आ जाएगा, ठीक है। ओके, चलते हैं वर्ड नंबर 21 पे। तो 21 वर्ड जो है हमारा वो आ जाएगा एफ्रंट। 20 वर्ड, फर्स्ट वर्ड जो है वो आ जाएगा एफ्रंट। एफ्रंट का क्या मीनिंग होता है? एफ्रंट का मीनिंग होता है टू प्रोवोक, किसी को भी आप प्रोवोक कर देना ना, प्रोवोक करने का इसका मीनिंग होता है, ठीक है। प्रोवोक, देखो यहाँ पे प्रोवोक लिखा हुआ है। अब इससे आसान वर्ड आप क्या ही बताओगे इंग्लिश में, ठीक है। एक्सेस्पिरेट, इनडिग्निटी, इररिलेवेंस, ठीक है, इररेवरेंस, ठीक है। और एंटीनिम्स क्या हो जाएगा? कॉन्सिलेट हो जाएगा, अपीज हो जाएगा, मोलिफाई हो जाएगा, आउस आगे हो गया। तो ये सारा चीज़ आपका प्रोवोक का क्या है? एंटीनिम्स हो गया, ठीक है। ओके, चलते हैं हम लोग वर्ड नंबर 22 के ऊपर। तो 22 है हमारा क्या? एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का क्या मतलब होता है? एडवर्सिटी का मतलब होता है
मिस फॉर्चून आप कह सकते हो, एडवर्सिटी का मतलब आप सिंपल से यहाँ पे मिस फॉर्चून कह सकते हो। एक सेकेंड, यहाँ पे आप लिख सकते हो मिस फॉर्चून, मिस फॉर्चून, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे मिस फॉर्चून आ गया, कैलामिटी आ गया, मिजरी आ गया, अफेक्शन आ गया, या फिर आप इसको डिज़ास्टर भी लिख सकते हो। आप यहाँ पे अगर और सिंपल वर्ड में जाओ, डिज़ास्टर, डिज़ास्टर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, प्रॉस्पेरिटी हो गया, फॉर्च्यून हो गया, असिस्टेंस हो गया, फेवर हो गया, तो ये सारी वर्ड्स आ जाएंगे। 23rd क्या आ गया, 23rd आ गया एंटीक। एंटीक मतलब क्या हो गया कि जो बहुत नॉन मॉडर्न किस्म का, जो मॉडर्न नहीं है, नॉन मॉडर्न, ठीक है, विच इज़ नॉट मॉडर्न, विच इज़ नॉट न्यू, ठीक है। तो यहाँ पे एंशिएंट जैसे वर्ड आ जाएंगे, ओल्ड फैशन आ जाएंगे, प्रिमिटिव आ जाएंगे, पास्ट के चीज़ें आ जाएंगे, तो ऐसी चीज़ों को हम लोग एंटीक कह देते हैं, ठीक है। अब इसी का जो आप एंटोनिम्स देखोगे एंटीक का, तो कैसा आ जाएगा, मॉडर्न टाइप की चीज़ें आ जाएंगी, जो रीसेंट चीज़ें वो आ जाएंगी, जो नोवेल्टी है वो आ जाएगी, वोग है वो आ जाएगा। वोग मैगजीन काफ़ी पॉपुलर है, तो इसको याद रखना, ठीक है। यानी कि वोग का मतलब क्या होता है, जो ट्रेंड के साथ नया जो बदलता जाता है ना, उसी को वोग कहते हैं। 24th वर्ड है हमारा एंटीपैथी। एंटीपैथी का क्या मतलब होता है, देखो इसका मतलब मैं आपको कैसे बताऊँ, इसका मैं एंटोनिम्स आपको बताता हूँ, ठीक है। इसका जो एंटोनिम होता है वो होता है हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटलिटी, हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटलिटी का क्या मतलब होता है, किसी को आप वेलकम कर रहे हो, किसी को आप अच्छे से रख रहे हो, किसी का ध्यान दे रहे हो, उसको हॉस्पिटैलिटी कहा जाता है। तो वो चीज़ यहाँ पे आ गया। तो जब उसका सिनोनिम्स आप देखोगे तो आ जाएगा हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी और हॉस्पिटैलिटी में जमीन आसमान का अंतर है, ये बात याद रखना। एवर्जन, डिसइल्यूजन, डिसलाइक, यानी कि आप किसी को पसंद नहीं कर रहे हो। और जब इसका एंटोनिम्स देखोगे तो एडमिरेशन हो गया, अप्रूवल हो गया, फैसिनेशन हो गया, डिवोशन हो गया। तो इसमें देखो कि जो सिनोनिम्स हैं वो आपके कैसे नेगेटिव वर्ड्स हैं, जो एंटोनिम्स हैं वो कैसे, वो पॉजिटिव वर्ड्स हैं, ठीक है। इसको ध्यान पे रखना। ओके, चलते हैं हमारे 25th वर्ड के ऊपर। तो 25th वर्ड क्या है हमारा 25th वर्ड है हमारा एम्पलीफाई। एम्पलीफाई मतलब क्या होता है, टू इंक्रीज, टू इंक्रीज, टू इंक्रीज। अब एम्पलीफाई अगर आपने सुना होगा तो साउंड को का ना एम्पलीफायर्स होता है, जो क्या करता है, साउंड को बढ़ा देता है। एक डिवाइस होता है जिससे साउंड बढ़े जाती है, उसको एम्पलीफायर कहते हैं, ठीक है। तो अब देखो सिनोनिम्स कैसा हो जाएगा, इनलार्ज जैसे वर्ड आ जाएंगे, एक्सटेंड्स आ जाएंगे, एक सेकेंड, इनलार्ज आ जाएगा, एक्सटेंड आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, डायलेशन आ जाएगा, एलिवेट आ जाएगा, तो ऐसे वर्ड्स आ जाएंगे। अब एंटोनिम्स क्या आ जाएगा, तो कर्टेल आ जाएगा, लेसन आ जाएगा। लेसन क्या, फिर से वापस लेस वर्ड से बना हुआ है। डिमिन्यूशन आ जाएगा, उसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा, तो ऐसे वो आपके वर्ड्स आ जाएंगे। 26th अगर वर्ड हम लोग देखें तो अमास आ जाता है। अमास का मतलब क्या होता है, ग्रुपिंग करना। क्या करना, ग्रुपिंग करना, ग्रुपिंग करना, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि गैदर जैसे वर्ड आ जाएंगे, एक्यूमुलेट आ जाएगा, स्टोर आ जाएगा, कलेक्ट आ जाएगा, तो ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे। अब जो इसका एंटोनिम्स है वो आ जाएगा डिस्पर्स, यानी कि तितर बितर कर देना, इधर उधर कर देना। डिसिपेट, स्पेंड, स्कैटर्स, तो ऐसे वर्ड आपके आ जाएंगे अमास के एंटोनिम्स में। 27th जो वर्ड है वो हमारा है एलिवेट। एलिवेट का मतलब क्या होता है, वापस एलिवेट का मतलब क्या होता है, डिक्रीज होता है। वहाँ आपने इंक्रीज पढ़ा था, यहाँ पे क्या होता है, डिक्रीज, डिक्रीज करना, ठीक है। तो यहाँ पे सिनोनिम्स में क्या आ जाएगा, देखो लेसन आ गया, वापस से लेसन वर्ड जो कि लेस से बना होता है। मिटिगेट आ गया, क्या आ गया, मिटिगेट आ गया, क्या आ गया, रिलीफ आ गया, अबेट आ गया। और इसका जो पॉजिटिव वर्ड है यानी कि जो एंटोनिम्स है वो क्या आ जाएगा, इंटेंसिफाई आ गया, ऑर्ग्यूमेंट आ गया, एग्रावेट आ गया, इनहांस आ गया, तो ये सारी वर्ड्स इसमें आ जाएंगे। ओके, 28 वर्ड जो है हमारा वो है एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब क्या होता है, तो जिसको आप आसानी से कह दो रिपेल करना या रिवोल्ट करना, तो ऐसे वर्ड है VOLT, रिवोल्ट करना, ठीक है। एक सेकंड मैं इसको अच्छे से लिख दूँ एक बार, रिपेल करना या फिर रिवोल्ट करना, रिपेल हो गया या फिर रिवोल्ट, रिवोल्ट करना हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे सिनोनिम जो आप देखोगे तो यहाँ पे हो गया काउंसिल, हो गया यहाँ पे हो गया काउंसिल, यहाँ पे हो गया रिप्रूव, यहाँ पे हो गया वार, यहाँ पे जस्टिसाइज।
और एंटोनिम्स क्या हो गया, तो अप्रूव जैसे वर्ड आ जाएंगे, अप्लाउड आ जाएगा, प्रेज आ जाएगा, फ्लैटरी आ जाएगा। तो ऐसे जो पॉजिटिव वर्ड्स हैं वो ऐसे आ जाएंगे। ओके, 29th जो हो गया वो हो गया एडजसेंट। तो एडजसेंट का मतलब होता है नेबरिंग। एडजसेंट का क्या मतलब होता है, नेबरिंग, NEIGHBOURING, नेबरिंग। ठीक है, यानी कि एडजॉइनिंग, जो आपके बिसाइड है, जो आपके बगल में है, एडजॉइनिंग हो गया, बिसाइड हो गया, प्रॉक्सिमिटी हो गया, आपका क्या हो गया, क्लोजनेस हो गया। प्रॉक्सिमिटी हो गया, क्या हो गया, क्लोजनेस हो गया। अब एंटोनिम्स क्या हो गया, तो डिस्टेंट हो गया, यानी कि बहुत दूर दूर, सेपरेटेड यानी कि अलग अलग, रिमोटनेस यानी कि एक यहाँ तो एक बहुत दूर, और फुलनेस, तो ऐसे वर्ड्स आपके आ जाएंगे। और 30th वर्ड क्या होगा, एडहेरेंट। एडहेरेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि जो किसी को सपोर्ट करता है, सब ये सपोर्टर करता है। तो हमारे केस में क्या हो जाएगा, हमारे केस में हो जाएंगे आप लोग, यानी कि हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे मेरे लिए हमारे एडहेरेंट, यानी कि जो हमारे फॉलोअर्स हैं, जो हमारे डिसिपल्स हैं, जो हमारे सपोर्टर्स हैं, जो हमारे डिपेंडेंट हैं। तो ये सब, मुझे पता है आप हमारे पे डिपेंडेंट नहीं हो, लेकिन क्योंकि आप हमारे सपोर्टर हो, आप मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट करते हो मेरे हार्ड टाइम्स पे, तो इसलिए मैंने आपका नाम पे यहाँ पे सब्सक्राइबर लिख दिया। ठीक है, तो मुझे लगता है ये आपको याद रह जाएगा। एंटोनिम्स क्या हो जाता है, तो राइवल हो जाता है, एडवर्सरी होता है, अपोनेंट हो गया, एंटागोनिस्ट हो गया। तो ये सारे वर्ड एडहेरेंट में आ जाते हैं। 31st लेटर यानी कि एकम्प्लिश। एकम्प्लिश मतलब क्या, एकम्प्लिश मतलब होता है किसी चीज़ को अचीव करना। एकम्प्लिश क्या होता है, किसी चीज़ को अचीव करना। तो सिनोनिम्स जब आप देखोगे तो अटेन वर्ड आ जाएगा, सक्सीड आ जाएगा, ट्रायम्फ आ जाएगा, एक्सप्लॉइट आ जाएगा। और एंटोनिम्स क्या आ जाएगा, फॉल, शेक, डीटर, डिसअपॉइंट, कोलैप्स। तो ऐसे वर्ड्स आ जाएंगे। अब चलते हैं 32 नंबर के वर्ड के ऊपर। तो 32 नंबर का वर्ड है हमारा एब्सॉल्व। एब्सॉल्व का मतलब क्या होता है, किसी को फॉरगिव कर देना, किसी को फॉरगिव कर देना, किसी को पार्डन कर देना, किसी को पार्डन कर देना। तो देखो यहाँ पे पार्डन भी है, किसी को फॉरगिव भी है, रिप्रीव भी है, रिलेंट भी है। तो ये सबसे आसान वर्ड हो सकते हैं जो मैंने आपको इसके बता दिए। अब इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, तो कॉम्पेल हो गया, अक्यूज हो गया, चार्ज हो गया, बिड हो गया, बाइंड हो गया। तो ऐसे चीज़ें हो जाएंगी। ओके, अब चलते हैं 33rd वर्ड के ऊपर। 33rd वर्ड हो गया हमारा एक्रीमनी। एक्रीमनी यानी कि रफ। एक्रीमनी यानी कि इसको हो गया रफ। रफ यानी कि जब आप देखोगे तो यहाँ पे हार्शनेस हो जाएगा। हार्श वर्ड से बना होता है। ठीक है, अब इसको कोई हर्ष मत पढ़ना है क्योंकि मेरा नाम भी हर्ष है। तो ये आता है हार्श वर्ड से। हार्श मतलब क्या होता है, रफ होता है। ठीक है, बिटरनेस से आ गया यहाँ पे, ये इनह्यूमैनिटी से आ गया, इनमिटी से आ गया। ठीक है, और उसके बाद इसका जो एंटोनिम्स होगा वो बहुत पॉजिटिव वर्ड्स होंगे, जैसे कि जैसे कि बहुत पॉजिटिव वर्ड, जैसे कि स्वीटनेस हो गया, कर्टसी हो गया, ह्यूमैनिटी हो गया, बेनिवोलेंस हो गया। ऐसे वर्ड्स आते हैं यहाँ पे। ठीक है, 34th वर्ड अगर हम देखें तो एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन का वापस से क्या मतलब हो जाएगा, वापस से एक्यूमुलेशन का मतलब हो जाएगा कलेक्ट करना, या फिर ग्रुपिंग करना, कलेक्ट करना या फिर ग्रुपिंग करना। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे स्टोर हो गया, मास हो गया, प्रिजर्वेशन हो गया, कंजर्वेशन हो गया, ये सारी चीज़ें। अब एंटोनिम्स में क्या आ जाएगा, स्कैटरिंग आ जाएगा, डिसिपेशन आ जाएगा, सेपरेशन आ गया, डिवीजन आ गया। ये ऐसी वर्ड्स आ जाएंगे। 35th अगर वर्ड देखें तो आ गया एकॉर्ड। एकॉर्ड का मीनिंग क्या होता है, एकॉर्ड का मीनिंग होता है एक्सेप्टेंस। क्या चीज, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो सिनोनिम्स जब आप देखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा एग्रीमेंट, हार्मनी यानी कि सब चीज़ शांति से हो रहा है, कंजोलेंस, यूनिसन। तो ऐसे आपके वर्ड्स, आपके अच्छे वर्ड्स जो हैं ये आपके यहाँ पे आ जाएंगे। फिर अब जो आपका एंटोनिम्स देखोगे आप तो यहाँ पे आ जाएगा आपका डिसएग्रीमेंट, डिनायल, कंट्रोवर्सी, डिस्कॉर्ड। अच्छा, डिस्कॉर्ड से याद आया मुझे कि डिस्कॉर्ड का एक ईडियम भी है, जो कि डिस्कॉर्ड से आता है, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। तो ये आप देखना कि ये क्या है, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड क्या होता है, ये आप अच्छे से देखना एक बार। ये आप देखना कि एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड होता क्या है।
और फिर आप मुझे बताना कि एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड क्या चीज़ है, ठीक है। ओके, तो मैं आपसे पूछूंगा अगली क्लास में कि एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब जो है वो क्या होता है। ये आपके लिए होमवर्क छोटा सा। 36 नंबर का जो वर्ड है ये हमारे लिए एक सेकेंड, हाँ 36 जो वर्ड है हमारा ये है हमारा अबाउंड। कहाँ गया, यहाँ पे अबाउंड। अबाउंड का मतलब क्या होता है? अबाउंड का मतलब है एबंडेंस। अबाउंड का मतलब है एबंडेंस, ABUNDANCE, एबंडेंस। एबंडेंस मतलब क्या होता है? बहुतायत, मतलब बहुत है। तो आपको फ्लरिश वर्ड आ जाएगा, स्वेल आ जाएगा, टीम आ जाएगा, प्लेंटीफुल आ जाएगा। और जो इसके जो एंटोनिम्स आएंगे वहाँ पे, यहाँ पे देखो स्कार्स जैसे वर्ड आ जाएंगे, वांट आ जाएगा, डेस्टिट्यूट आ जाएगा और डिफिशिएंट आ जाएगा। ठीक, चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन के जो अगला स्लाइड है उसके ऊपर। ठीक है, तो हमारा जो वर्ड है वो 37th वर्ड है। 37th वर्ड हो गया हमारा एडामांट। एडामांट मतलब क्या होता है? फिर एडामेंट भी आप इसे कह सकते हैं। इसका मतलब होता है सॉलिड, एकदम जो रिजिड जो चीज़ें होती है ना, एकदम सॉलिड। यहाँ पे सॉलिड हो गया, यानी कि स्टबर्न हो गया, ऑब्ड्यूरेट हो गया, इनफ्लेक्सिबल हो गया, रिजिड हो गया, तो ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब एंटीनिम्स क्या हो जाएगा? तो फ्लेक्सिबल हो गया, सॉफ्ट हो गया, सप्लीमेंट हो गया, सप्पलनेस हो गया, टेंडर हो गया, तो ये सारी चीज़ें। 38 अबाश। अबाश का क्या मतलब होता है? किसी को डिमोटिवेट करना, किसी को डिमोटिवेट करना। ठीक है, यानी कि आप किसी को मतलब कि मोटिवेट नहीं कर पा रहे, बस डिस्करेज करना। यहाँ पे देखो सिनोनिम्स में क्या दिया हुआ है? डिस्करेज करना, कन्फाउंड करना, एम्ब्रास करना, एम्बेरस करना और डिस्कम्पोज करना। ठीक है, एंटोनिम्स में इसमें आ जाएंगे अच्छे वर्ड जैसे कि इनकरेज करना, अपहोल्ड करना, एम्बोल्डन करना, हर्टन करना, तो ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे। और 39 में क्या आ जाएगा? एडजंक्ट। एडजंक्ट में सिनोनिम्स अगर आप देखोगे तो अपेंडेज आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, एडिशन आ जाएगा, ज्वाइनिंग आ जाएगा, ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे। और अगर आप एंटोनिम्स देखोगे तो एडजेंट का तो मतलब ही बताना भूल गया। एडजंक्ट का मतलब होता है इंक्रीज। एडजंक्ट का मतलब होता है इंक्रीज, एजेंट का मतलब होता है इंक्रीज, इंक्रीज। ठीक है, तो जब इसका एंटनिंग आप देखोगे तो वापस लेसन वाला वर्ड आएगा, सेपरेशन आ जाएगा, सब्सट्रैक्शन आ जाएगा, रिमूवल आ जाएगा। 40 एड्रॉइड। एड्रॉइड का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ में आपको एक्सपर्टीज़ होना ना, एक्सपर्टीज़ होना, तो उसी को हम लोग कहते हैं एड्रॉइड, यानी कि प्रोफिशिएंट होना, एक्सपर्ट होना, स्किलफुल होना, एडेप्ट होना। और एंटोनिम क्या आ जाएगा इसका? इनेप्ट हो जाएगा, क्लमजी हो जाएगा, अनस्किल्ड हो जाएगा, ऑकवर्ड हो जाएगा। ओके, सो दैट वाज इट फॉर टुडे। आई होप कि यू लाइक इट। आई genuinely I hope that you like it, like our first class. I hope that you like our first class. मुझे प्लीज़ आपके अगर कोई भी सजेशंस हैं, आपके कोई भी क्वेरीज हैं तो वो कमेंट सेक्शन में बता दें। साथ ही साथ प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक कर दें। जितनी ज़्यादा लाइक्स आती है उतनी ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलती है। अगर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहें तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। कल की वीडियो में हम लोग कुछ अलग लेटर्स के पढ़ेंगे, यानी कि बी, सी और डी के पढ़ेंगे, हो सकता है बी और सी के पढ़ेंगे। और प्लीज़ अगर आप न्यू हो तो प्लीज़ 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 चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दो। हाँ, यू कैन ऑल्सो, अगर आपको मुझसे कुछ पर्सनल बात करनी है तो आप, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है अभिनव हर्ष, तो आप यहाँ पे जाकर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। CVT कॉर्नर का भी हैंडल है, आप वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हैं। दोनों पे मैं ही एक्टिव रहता हूँ, तो मैं ही आपकी क्वेरी सुनूंगा। CVT कॉर्नर की हमारा वेबसाइट है, आप जाकर के उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। सो आई थैंक यू फॉर कमिंग टू द लेक्चर। थैंक यू एवरीवन। आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया हो। अब हम लोग मिलते हैं कल, तो थैंक यू सो मच और बाय बाय।